वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। निफ्टी मंत्रा और निफ्टी बैंक निफ्टी के अपडेट्स वीकली के लिए मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, तो ये सारी बातें हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी का क्लोज देखते हैं। 17,585 का क्लोज है। हम करीबन करीबन 230 पॉइंट यानी कि 17,792, तो 17,800 पकड़ो और लो था 17,537, यानी कि हम ऊपर के लेवल से 253 पॉइंट का गिरावट दी कल। ठीक है, 253 पॉइंट की गिरावट के साथ फिर दिन के एंड में हम लोग क्लोज हुए 17,585, यानी कि 17,550 के ऊपर के लेवल पे बंद हो गए। ठीक है, अब जब हमारे भारतीय बाजार जब शुक्रवार को बंद हुए दोपहर को 3:30 बजे, उसके बाद यूरोपियन बाजार में एक और एक न्यूज ऐसी आई कि अमेरिका में से न्यूज ऐसी निकल के आई कि अमेरिका बोल रहा है कि अमेरिका के जो अर्थशास्त्र बोल रहे हैं कि अमेरिका को फिर एक बार रिसेशन में जाने का धोखा निर्माण हो चुका है। रिसेशन शुरू हो सकता है, शुरू हो सकता है अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा इवेंट है 21 या 22 को है एग्जैक्टली, मुझे आप मुझे भी पता नहीं, करना पड़ेगा पता कि अब टेपरिंग का 21-22 को कंफर्म है, तो उसका भी भारतीय बाजारों पे असर दिखेगा। तो जैसे ही रिसेशन की न्यूज भारतीय बाजारों में आई, तो आप देख रहे हो हाल की जो नेस्डैक है 138 पॉइंट, यानी नेस्डैक अभी 15,043 के क्रूशियल लेवल पे है। और उसके बाद फिर यूरोप में भी सेल ऑफ का प्रेशर शुरू हुआ। डैक्स 161 पॉइंट गिरा है, जबकि आईबीओएसपी वगैरह कुछ 2-2.5 हजार पॉइंट गिरा है। ठीक है, डाउ में भी ऊपरी लेवल से कुछ 300-350 पॉइंट का सेल ऑफ आया था। और इस बीच फिर सिंगापुर निफ्टी 17,500 के अहम स्तर से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अब हमारे लिए क्या बनते हैं, अब हमारे लेवल क्या बनते हैं? तो मंडे को आपको कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये जो मैं आपके सामने 15 मिनट का चार्ट खोला हूं। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट खोला हूं। देखो आपको क्या करना है कि अगर एक बार अभी ये देखो, ये अगर 111 पॉइंट अगर हम लोग बोल रहे हैं कि सिंगापुर निफ्टी डाउन है, और कल फिर मंडे को जब यूरोपियन बाजार या फिर डाउ फ्यूचर जब सुबह सुबह 5:30 को या 5 बजे जब खुलेगा, तो दबाव के साथ ही कामकाज चलेगा, क्योंकि उस न्यूज का भी असर है। प्लस डाउ में जो यूरोप अभी जो अमेरिका की जो डेल्टा वेरिएंट के केसेस है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें कोई कटौती नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसको लेके भी परेशानी बढ़ चुकी है मार्केट में। अब प्राइस है कि अगर ये 17,585 के नीचे अगर हम पकड़े कि 125 से 130 पॉइंट नीचे होता है ओपन, तो करीबन करीबन हम लोग 17,460 के एक मिनट इस लेवल के आसपास कहीं पे भी हम लोग ओपन होने के चांसेस 17,460 या 17,450 के आसपास यहाँ पे ऊपर होने के चांसेस है। ठीक है, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं मंडे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं भी डिप मिलता है 17,455, 17,450, तो थोड़ा एक आध घंटा मार्केट को सेटल होने दो। आप देखो कि वो फिर से एक बार 17,510 के ऊपर अगर निकलता है, या 17,528, 17,528 आप लिख के लो मंगते तो आपके डायरी में, 17,528 के अगर ऊपर निकलता है, एक घंटा अगर वेट करो, उसमें कुछ अगर प्राइस एक्शन आता है या कुछ अच्छी ट्रेड बनती है तो मैं टेलीग्राम में डालूंगा ही। तो आपको ध्यान रखना है कि 17,528 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर वही टारगेट हमारे खुल जाएंगे 17,600 तक। मार्केट फिर मंडे को रिकवरी कर सकता है सेकेंड हाफ में। ठीक है, तो ध्यान रहे कि 17,528 के ऊपर आपको बाइंग करना है। ठीक है, अब मार्केट में वीकनेस कब आएगी? तो जैसे मार्केट 17,000 ऑलरेडी मार्केट में अगर जो लेवल 17,500 का लेवल बहुत कारगर लेवल है, अगर उसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, मैं वही बता रहा हूँ कि 17,460 के आसपास अगर ओपन हो रहा है, और मार्केट दिन के बीच में, ठीक है, 17,377 का, 17,375 का, या ये जो लेवल में हमने कंसोलिडेशन, ये जो अपना जो कंसोलिडेशन जो लेवल था अपना, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? एक मैं आपके लिए एक ट्रायंगल डाल देता तो आपको भी थोड़ा समझने में इजी रहेगा। देखो ये लेवल जो है 17,460 से लेके ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस लेवल, ये लेवल के ऊपर आपको अभी 15 मिनट के चार्ट में बहुत केयर से ध्यान देना है कि ये लेवल अगर ब्रीच होता है कहीं पे, इस लेवल के अंदर जैसे घुसता है मार्केट, ठीक है, 17,440 के लेवल के अंदर जैसा है घुसता है मार्केट, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल लेवल था। हमने कितने, 1 2 3 3 4 5
5-6 प्रयास के बाद इस 17,440 के ऊपर हम लोग निकल गए थे, अगर आपको याद रहेगा तो, ठीक है। तो अगर 17,440 के नीचे अगर ट्रेड करना कंटिन्यू शुरू कर रहा है और वो 17,380 17,410 के करीब अगर ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूस, और एक आध घंटा अगर ट्रेड कर रहा है हो, तो फिर मार्केट में, फिर भारतीय बाजारों में जो पिछले बहुत दिनों की जो करेक्शन ड्यू थी, उसकी शुरुआत ऑफिशियल तौर पे हो सकती है। फिर से मेरा ये विधान के आप ऊपर ध्यान दो, केयर्स एकदम काळजीपूर्वक सुन लो आप, एकदम लिख के रखो ये लेवल कि अगर हम 1 घंटे बाद मार्केट ओपन होने के बाद, जब मार्केट कूल डाउन होगा एक 9:45 9 या 10 सवा 10 बजे के आसपास, उसके बाद भी अगर मार्केट कंटिन्यू 17,440 के लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू कर रहा है, समझो 15-15 मिनट की 2 कैंडल अगर बना रहा है, और मार्केट में वॉल्यूम के साथ अगर ये सिलसिला जारी रख रहा है, तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि फिर अगर हम लोग इस बार 17,375, मेरे बात ध्यान में रखो, 17,375 इस जोन के नीचे अगर हम लोग निकल गए ट्रेड करके, तो फिर जो मार्केट में इतने टाइम से मैं जो बता रहा हूँ आपको कि बहुत बड़ा करेक्शन ड्यू है, कम से कम 2,500 से 3,000 का करेक्शन ड्यू है मार्केट में, तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत फिर ऑफिशियली हो जाएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसकी शुरुआत फिर ऑफिशियली हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे फिर इवेंट्स सामने है। एक टेपरिंग का भी इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है सामने, 21-22 को शायद हो रहेगा, कंफर्म करो एक बार डेट, मेरे को भी पता नहीं है। तो फिर जो करेक्शन ड्यू था मार्केट में, उसकी शुरुआत हो जाएगी, मगर फिर भी हमको लेवल के साथ काम करना है। आपको हेवी शॉर्ट कब करना है कि 17,375 के नीचे अगर ट्रेड करता है मार्केट, तो अब 17,400 के पुट, 17,300 के पुट 30 सितंबर के आप होल्ड कर लो, आपको एक आध 2 दिन में अच्छी खासी उसमें कमाने का चांसेस मिलेगा। अगर 17,375 का स्तर, महत्वपूर्ण स्तर अगर मार्केट तोड़ देता है, तो फिर वही रेंज, जो रेंज में हम फंसे हुए थे 17,375 17,325, इस लेवल में आपको मार्केट आता हुआ दिखेगा, और भविष्य में इसके नीचे भी मार्केट जाता हुआ दिखेगा। अब सबसे बड़ी मंदी कब शुरू होगी, तो 2 पॉइंट है। मंदी की शुरुआत, मंदी की दस्तक 17,375 के नीचे शुरू हो जाएगी। मंदी की कंफर्मेशन 17,200 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है 2 से 3 दिन में, तो आप समझ लो कि आने वाले हफ्ते में आने वाले हफ्ते में हम एक पर्टिकुलर लेवल तक जाएंगे, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो लेवल बन रहा है यहाँ पे आके, वो लेवल बन रहा है 16,376 का, जो मेरा आज का भी ये टाइम पे भी मेरा इसका टारगेट कंफर्म है, ठीक है। और शायद इसी महीने आपको दिखे। तो सबसे पहले क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण स्तर है, 17,440 से 17,375, ये स्तर के नीचे अगर निकलता है मार्केट, तो ये बोल सकते हो आप कि मंदी की दस्तक आ चुकी है। यस, एक करेक्शन की, मंदी बोलने से अच्छा है कि करेक्शन की दस्तक आ चुकी है। और जब 17,200 के नीचे मार्केट बंद हो जाए किसी भी वक्त एक क्लोजिंग, तो आप समझ लेना कि आने वाले दिन में सबसे पहले आपको 16,800 तक मार्केट दर्शन दिखा सकता है, ये 24 तारीख के पहले, ठीक है। 24-25 जो एक्सपायरी 30 सितंबर के, तो उसके पहले आपको ये दर्शन दिखा सकता है, ठीक है। तो होप सो ये निफ्टी का विवरण आपको अच्छा लगा रहेगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा रहेगा। लेवल से काम करूं, कुछ बड़े टारगेट अभी तो नहीं। हाँ, मैं बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कब करूंगा, जब मैं एक भी क्लोजिंग 17,325 या 17,200 के नीचे में देखूंगा, तो फिर मेरे एग्रेसिव शॉर्ट्स आएंगे मार्केट में। जो मेरे को टारगेट है, वो टारगेट फिर मेरे को इसी महीने अचीव होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर एक कल वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट में जो ये सितंबर का महीना भी चला गया कि हमको फॉल की आशंका थी, वो मिली नहीं, तो फॉल आएगी तो 15 दिन में कितनी आ सकती है, या 10 अक्टूबर तक कितनी मार्केट गिर सकती है, उसका एक स्पेशल वीडियो कल बनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल तो सिंगापुर निफ्टी 17,490 पे ट्रेड हो रहा है। क्या करना है आपको मैंने बता दिया। अब थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं। बैंक निफ्टी में तो मेरा कुछ ज्यादा, बैंक निफ्टी एक ऐसा स्टॉक रहा है, एक ऐसा इंडेक्स रहा है जो बहुत उसको सप्रेस किया गया था लास्ट, जब 3 या 6 फरवरी में, जब 15,435 का हमने हाई मारा था, उस दिन बैंक निफ्टी 37,800 कुछ था, 37,708 का हाई मारा था बैंक निफ्टी ने। उसके बाद बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्म कर रहा था, पर लास्ट 2 दिन में बैंक निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 36,800 के ऊपर का, 880 का, जैसे मैंने बोला था आपको कि निकलना चाहिए, तो इसके ऊपर निकल गया मार्केट। और फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी जो क्लोजिंग आई, वो क्लोजिंग सीधा इशारा कर रही थी
वो क्लोजिंग सीधा इशारा कर रहे थे कि हमको बैंक निफ्टी में आने वाले समय में 37,500 तक के लेवल हमको दिख सकते थे, ठीक है। अब दूसरी बात ऐसी आती है, दूसरी बात ऐसी आ रही है कि दूसरी बात ऐसी आ रही है कि फिर बैंक निफ्टी में अब क्या होगा। तो थोड़ा हमने 15 मिनट का चार्ट देख लेता हूँ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट में अगर जाते हैं हम लोग, तो क्लियर कट एक दिख रहा है कि बैंक निफ्टी मेरे को आज भी बुलिश लग रहा है, सुपर बुलिश लग रहा है। अगर मेरे को अब आप पूछे कि बैंक निफ्टी में क्या होगा, तो बैंक निफ्टी क्या लग रहा है, तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ। देखो बैंक निफ्टी का जो कल का लो था वो था 37,376। एक मिनट हम देख लेते हैं और फिर उसमें एक बार एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एक मिनट, बैंक निफ्टी का लो था 37,396, ठीक है। तो मेरी आपको क्या सलाह है कि बैंक निफ्टी अगर आपको कहीं पे भी डिप में मिलती है, आप बोलोगे अरे सर फिर निफ्टी फॉल हो रहा है, तो बैंक तो यही मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर कल फॉल में अगर बैंक निफ्टी आपको, मुझे लग नहीं रहा है कि 37,500 के नीचे चला जाएगा, फिर भी मैं आपको एक सतर्क का क्या बोल रहा हूँ कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है 37,650 का, ठीक है। उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगा 37,400, जो मुझे एक्चुअल में मुझे बाइंग के लिए बिटेस्ट ही लग रहा था आपको कॉल दे दूं करके, पर 37,396 का उसने लो दिखा के मेरे हाथ में मिला ही नहीं। और मुझे पता था कि 38,000 ये दिखाएगा, और वो मुझे लगा था गैप अप में मंडे को दिखाएगा, तो उसने 37,950 तक के लेवल फ्राइडे को ही दिखा दिए, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी मैं बहुत ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ, मैं बुलिश हूँ बैंक निफ्टी में, ठीक है, फॉर टाइम बिंग। मुझे पता है बैंक निफ्टी में भी करेक्शन आएगा, जब मार्केट गिरेगी, जब मैं बोल रहा हूँ मार्केट गिरेगी, तगड़ी गिरेगी, तो बैंक निफ्टी भी तगड़ा गिरेगा। मगर अभी हमको क्या करना है, हम लोग ने, देखो मैं आपसे एक मेरी दिल की बात बोल रहा हूँ कि हम लोग ने कैरी फॉरवर्ड में लॉस किया इस बार, क्योंकि क्या मार्केट जिस तरह से, निफ्टी खास करके हमारे पास बैंक निफ्टी की एक हाथ दो पोजीशन रहेगी, पर निफ्टी ने हमको हम लोग को बहुत ज्यादा लॉस दिलवाया, क्योंकि जो जो लेवल, जो जो कैंडल बन रहे थे, जो जो शूटिंग स्टार बन रहा था, उसको किसी को रिस्पेक्ट नहीं किया निफ्टी ने, और बस तेजी का घोड़ा चलाता रहा। जो उसमें पूरा मैनिपुलेशन था, पैसा था, पैसा फेंक के निफ्टी को पूरा मैनिपुलेट किया गया। मगर उसी वक्त, उसी टाइम पे बैंक निफ्टी भले वीक चल रहा हो, बैंक निफ्टी भले ऊपर के साइड में ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा हो, पर बैंक निफ्टी एक दायरे में घूम रहा था, जो ट्रेडर के लिए बेस्ट था, जो ट्रेडर के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। और आज मेरे को लग रहा है कि अगर बैंक निफ्टी में जो 37,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दिया है, 37,118 का ही ब्रेकआउट है एक्चुअली, 37,200 का, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करे या बैंक निफ्टी और अच्छा परफॉर्म करे, तो उसमें कोई बहुत चकित होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखो, एक बहुत आपको बहुत बेहतरीन आइडिया देता हूं मैं कि निफ्टी में जो फॉल आता है वो फॉल को हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमको तो गिनना है, क्योंकि निफ्टी मेन इंडेक्स है, ठीक है। मगर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप इस थोड़ा इस बॉक्स के ऊपर ध्यान रखो, ये लेवल लिख के रखो। देखो आपको 37,650 के नीचे या 35,500 के नजदीक, ठीक है, 37,500 के नजदीक में, एक मिनट, हाँ, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 37,500 से लेके 37,396 या 37,300 पकड़ो। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी बैंक निफ्टी मिल रहा है, तो मेरा फिर टारगेट रहेगा 38,000, मेरा टारगेट रहेगा आने वाले एक दो दिन में, ठीक है। अब ये जब टारगेट में दे रहा हो, तो ऐसे नहीं कि थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि लेवल के ऊपर काम करो, क्योंकि देखो आखिर में निफ्टी अपना मेन इंडेक्स है, ठीक है। तो निफ्टी मेन इंडेक्स है, बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, तो हमको बैंक निफ्टी में 100-200 पॉइंट तो ऐसे मिल रहे हैं, जैसा 200, 150-200 पॉइंट का मूवमेंट आ रहा है, तो उस मूवमेंट का फायदा ले सकते हो आप ऑप्शन में। आप 50-60 पॉइंट के लिए खेल सकते हो, ठीक है। आप आपको क्या ध्यान रखना है कि समझो अगर बैंक निफ्टी 37,500 पे आया, तो 37,500 पे आ गया बैंक निफ्टी, तो थोड़ा सा वेट करो। 37,500 को अगर सपोर्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, तो एक 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ऑप्शन में बाय कर लो 37,500 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, इसी एक्सपायरी का, करंट एक्सपायरी का। तो अगर मार्केट यहाँ से डीप से अगर रिकवरी आती है, तो फिर आपको ये एक बार ये लेवल टूटता हुआ दिखेगा 37,700 या 37,650 के ऊपर वाला लेवल, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता अगर बैंक निफ्टी में और डीप आ गया और 37,300 तक अगर बैंक निफ्टी आ रहा है, इस लेवल तक आ रहा है, सॉरी, इस लेवल तक अगर आ रहा है, कहीं पे भी आपको दिख रहा है 37,400, तो आपको मैं बोलता हूँ आप आंख बंद करके बाय करना बैंक निफ्टी में, जब तक 37,118 का, 37,118 का लेवल इंटैक्ट है, आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं।
बैंक निफ्टी में बाय बन रहा है। और उसके लिए भी फ्रेश नोटिफिकेशन मैं आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में भाई बहुत अच्छा ट्रेड निकल के आ रहे हैं। पिछले 6-7 दिन से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अच्छे ट्रेड निकल के आ रहे हैं। 60 ट्रेड किए थे, उसमें 2 का स्टॉप लॉस निकल गया मेरा 160 पॉइंट का, एक था 100 पॉइंट का, वो तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया उसने और वहां से 400 पॉइंट भागा है, ठीक है। और एक था मेरा 60 रुपए का स्टॉप लॉस लिया, और बाकी 700 पॉइंट आए मुझे, 780 पॉइंट आए 5 ट्रेड में एक लॉट करके। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, क्योंकि मेरे को बैंक निफ्टी में हमारे बहुत ज्यादा होल्डिंग है। होल्ड ऐसा है कि ऑपरेटर होल्ड भी रहती है, थोड़ा सा सिंडिकेट होल्डिंग है, कार्टल्स होल्डिंग है थोड़ी सी, तो उसमें अपने को पता लगता है। हाँ, बैंक निफ्टी में आप बोलोगे यार फिर तो हमने बैंक निफ्टी क्यों नहीं किया, तो देखो अभी जो पिछला जो हो गया वो हो गया। अब थोड़ा नए इससे थोड़ा फ्रेश माइंड से काम करेंगे, और रिकवरी हमको करनी है। हमारे लॉस जितने हुए थे उनके हम रिकवरी करेंगे, और मुझे लगता है 1 महीना बहुत ज्यादा हो गया, रिकवरी 1 महीने में आ जाएगी, ठीक है। तो आने वाले समय में भले मेरा टारगेट, देखो मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ कि जब तक ये लेवल दिखते नहीं मार्केट में, मैं कोई भी खरीदारी की फ्रेश व्यू, कोई नया इन्वेस्टर्स अगर करना चाहता है तो मेरी तो कोई राय नहीं। और मैं जब आप बता रहा हूँ मैं 15,800 15,500 के लेवल आएंगे, तो बेटा इसके नीचे के लेवल भी आपको दिखेंगे। 15 दिन और बाकी है, ठीक है। 16-17 दिन, अब क्या 21-20-21 9-10 दिन बाकी है। 10 दिन ये, और अक्टूबर के 15 दिन तहलका तो होने वाला है मार्केट में। प्रॉफिट बुकिंग आएगी और बहुत शार्प वर्टिकल कट आएगा मार्केट में, आपको पहले ही बोल रहा हूँ वर्टिकल कट आएगा। क्योंकि मार्केट में ये वाली पूरी तेजी, अगर मैं इसको अगर एक मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक की तेजी में कंफर्ट था कि भाई यहाँ तक 16,300 तक अगर मार्केट आती है तो मेरा फिर व्यू शायद चेंज हो सकता है, फिर मैं बाइंग के मोड में आ सकता हूँ। पर इसके ऊपर ये तेजी में कभी भी इसका मैं समर्थन नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से ये नकली तेजी है। इस तेजी को, ये तेजी टूटेगी और ये तेजी 16,300 तक आएगी, इतना गारंटेड है। इस बात को आप मन में गार्ड बांध के रखो, ठीक है। अब 17,500 का, 17,500 का, 17,700 का मंथली का अक्टूबर का पुट ऑप्शन दिया था 270 में, वो भी 370 380 चल रहा है। तो ठीक है, बात ध्यान में रखो कि अगर आज भी आपको अगर पोजीशन लेनी है तो 2 लॉट लेके बैठो 17,500 के पुट के अक्टूबर के, और मजा करो। क्योंकि मार्केट 16,300 जब आएगी ना, तब मैं खुद कंफर्टेबल हूँ। फिर मैं निफ्टी में शायद बुलिश भी हो सकता हूँ। टारगेट 19,000 20,000 21,000 वो देख लेंगे कि कभी आते। पर 16,300 तक तो लेवल बनते हैं निफ्टी में। 16,300 तक जब आएगा मार्केट तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाऊंगा बाइंग के लिए, ठीक है। तब तक मैं कहीं पे भी निफ्टी की ये तेजी को फर्जी तेजी मान रहा हूं मैं, ठीक है। फर्जी फर्जी वाला जो रहता है वो तेजी में मान रहा हूँ, ठीक है। तो बस ज्यादा से ज्यादा अभी मेरा प्रयास है कि बैंक निफ्टी में अच्छे ट्रेड निकले, अच्छे ट्रेड निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। प्राइस एक्शन अगर बनता है तो प्राइस एक्शन बहुत खूबसूरत बन रहा है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी आज के टाइम पे मुझे एक अच्छा इंडेक्स दिख रहा है कि जो आपको वोलेटिलिटी के साथ प्रॉफिट कमाने के बहुत ज्यादा मौके दे रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी कहीं भी आपको डिप मिलता है 37,400 या 37,370 तक, तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी में तब्दील करो। सारा स्टॉप लॉस रहेगा 37,118 के नीचे। 37,118 के लेवल टूटता है तो फिर हम नए से कंसिडर करेंगे बैंक निफ्टी के आने वाले दिन में डाउन साइड में क्या लेवल बनते हैं, ठीक है। तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। अच्छा, ये चार्टिंग में कुछ खास दिखाने के लायक नहीं है, फिर भी चलो चार्टिंग का कुछ, ये चार्टिंग का ये मैं इसमें कवर करूंगा। निफ्टी के जो स्पेशली कल बनाऊंगा, निफ्टी कहाँ तक जा सकती है और निफ्टी इतना क्यों गया, ठीक है। उसमें बहुत सारे पॉइंट कवर करने, पी से रिलेटेड पॉइंट कवर करने हैं कि अब मार्केट बढ़ रहा है तो पी कम क्यों हो रहा है सर। फिर वीएक्स शूट हो रहा है, वीएक्स जो जिसको बोलते हैं कि हॉरर इंडेक्स भी आप बोल सकते हो, या फिर फेयर इंडेक्स भी बोल सकते हो। फेयर बन रहा है फिर भी मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है। तो एक सारे उसमें पॉइंट दे रहेंगे। अब उसी हिसाब से आप लेवल अपने डायरी में मेंशन करो। हमको लेवल के ऊपर खेलना है, इंट्राडे करना है। कैरी फॉरवर्ड बहुत लेस करेंगे क्योंकि मार्केट में कभी भी बम गिर सकते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो जो इंट्राडे में हाथ लगता है उसको समेटो। मैं कोई भी स्टॉक के लिए बीटीएसटी दूंगा, चलो एक आध दो स्टॉक में बीटीएसटी बनता है तो बीटीएसटी में जरूर दूंगा। मगर मार्केट में आने वाले समय में आपको एक बहुत वर्टिकल कट, एक बहुत बड़ी करेक्शन के लिए आप तैयार रहना, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों यहीं पे कर रहा हूं खत्म। आपको सारा तो इस हफ्ते का मैं दे दिया हूं। मुझे लगता है कि सोम मंगल और बुध, सोम मंगल और बुध में आपको निफ्टी में भारी अच्छी एक भारी गिरावट देखने को मिल सकते हैं। जो ये तेजी के जो मूड मॉल थे, इसको अभी खत्म होने का वक्त आ गया। अब मैं इतने टाइम से चिल्ला रहा हूँ पिछले 15-20 दिन से,
तो आपको तो लेवल में बोला ना, मैं आज भी मेरे इसके ऊपर कायम हूं कि सिर्फ 2 से 3 दिन में सारा खेल खत्म निफ्टी का। जब भी मार्केट में 17,200 के लेवल टूटेंगे, 2 से 3 दिन में निफ्टी के सारे काम खत्म, सारा निफ्टी का फर्जीवाड़ा खत्म। निफ्टी यहां तक आना ही है 16,300 तक, ठीक है। तो वीडियो को कर रहा हूं यहीं पे खत्म। आपका दिन शुभ रहे। आने वाले वीक में आपको बैंक निफ्टी में कुछ 7 से 8 ट्रेड में दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उसमें पार्टिसिपेट करो, रियल टाइम ट्रेड करो, क्योंकि उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा कि फिर प्रीमियम ग्रुप शुरू करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट निकले, अच्छे कॉल निकले, जो आपको प्रॉफिट मिला है, ये मैं भगवान से दुआ करता हूँ। और वीडियो को कर रहा हूँ यहाँ पे खत्म। जय हिंद, जय भारत। कल अनंत चतुर्दशी है, तो थोड़ा संभाल के भाई, कोरोना का फैलाव हो रहा है, डेल्टा वेरिएंट का भी भूत अभी भी अपने यहाँ से हटा नहीं है, तो थोड़ा सा मास्क और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखो। कल गणेश विसर्जन है, सारे देश में गणेश विसर्जन की कल धूम रहेगी, तो ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रयास है, आपको हाथ जोड़ के विनती है कि घर से बाहर मत निकलो। गर्दी के ठिकान जगह पे या जो जहाँ पे बहुत रश है उस जगह पे मत जाओ। अपने फैमिली के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो अपनी जान बचाओ और अपनी फैमिली को भी सुखी रखो। चलो ठीक है, वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। आपका दिन शुभ रहे, गुड नाइट, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।